फिर से स्वागत है। सो गाइस, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू जावा 8 की सीरीज में हम आज मेथड रेफरेंस को कवर अप करेंगे। सो व्हाट इज मेथड रेफरेंस? There are three type of method reference in Java 8, that is reference to a static method, reference to an instance method, reference to a constructor method. So guys, हम one by one इन कैटेगरी को डिस्कस करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेथड रेफरेंस, राइट? सो मेथड रेफरेंस इज ए स्पेशल लैम्बडा एक्सप्रेशन बाय रेफरेंसेस। तो गाइस, अभी तक हमने क्या लर्न किया था कि लैम्बडा एक्सप्रेशन को हम कैसे यूज करते हैं और फंक्शन इंटरफेस के एब्स्ट्रैक्ट मेथड को टारगेट करते हैं, राइट? बट लैम्बडा एक्सप्रेशन को भी हम रिप्लेस कर सकते हैं मेथड रेफरेंस के जरिए। मेथड रेफरेंस क्या है? जस्ट एक पॉइंट है जिसको हम रिप्लेस कर देते हैं या रेफर कर देते हैं, तो किसी क्लास की मेथड की बॉडी रिप्लेस हो जाती है लैम्बडा एक्सप्रेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? जहां पर आप लैम्बडा यूज करते हो उस जगह पर अगर आप मेथड रेफरेंस यूज करो तो आप किसी क्लास के मेथड की बॉडी को रिप्लेस कर सकते हो। वो मेथड स्टैटिक भी हो सकता है, नॉर्मल मेथड भी हो सकता है और कंस्ट्रक्टर भी हो सकता है, राइट? सो these are often used to create simple lambda expression by referencing existing method। क्या लिखा हुआ है? referencing existing method, जो already present है method उसको हम रेफर कर देते हैं, उसकी बॉडी को रिप्लेस कर देते हैं in place of lambda, right? Okay, so each time when you are using lambda expression to just referring a method, you can replace your lambda expression with method reference। आप क्या करते हो? रिप्लेस करते हो अपनी lambda expression को किसके साथ? किसी क्लास के मेथड के साथ, राइट? वो स्टैटिक भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, कंस्ट्रक्टर की बॉडी भी हो सकती है। बट जब आप रेफर करते हो तो आप कैसे करते हो? सो जावा 8 प्रोवाइडेड वन ऑपरेटर, इसे आप क्या बोलते हो? डबल कॉलन ऑपरेटर, राइट? जब भी मेथड रेफरेंस आप यूज करोगे आप डबल कॉलन ऑपरेटर को यूज करोगे। फाइन, I already discussed there are three type of references: reference to a static method, reference to a instance method, reference to a constructor method। Fine, तो हम one by one discuss करेंगे। So this is the example of static method, हम practically discuss करते हैं, then you can understand easily, right? Okay, so what I'm doing, I'm going to create new class। Okay, I'm going to create new class। So there is a one class, I'm going to delete it which is already present here। so इस example को हम फिर से discuss करेंगे। okay, alright, so I'm going to create new class, its name is method reference demo। तो हमने मेन मेथड क्रिएट किया, सो हमारे पास ये क्लास है, राइट? अब इस एग्जांपल में हमने क्या डिस्कस करना है? हमने डिस्कस करने हैं 3 पॉइंट्स। नंबर 1, मेथड reference to static। ओके, देन सपोज सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि जब हम लैम्डा यूज करते थे तो कैसे करते थे, राइट? सपोज मैं एक इंटरफेस लेता हूं, क्योंकि लैम्डा हम किसके साथ यूज करते हैं? इंटरफेस के साथ। और इंटरफेस कौन सा होना चाहिए? फंक्शन इंटरफेस होना चाहिए, राइट? तो यहां पर हमने क्या लिया? फंक्शन इंटरफेस एक ले रहे हैं, राइट? अब इसको फंक्शन इंटरफेस कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो हम एक चेक लगा सकते हैं @functional interface, right, which contain exactly one method, public one abstract method, public void capacity। और राइट, सपोज हमने ये मेथड दिया, सो ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है और आपको क्या बोल सकते हो? ये एक फंक्शन इंटरफेस है। सो जब भी हम किसी फंक्शन इंटरफेस को टारगेट करते थे लैम्बडा के साथ तो कैसे करते थे? सपोज अगर मैं इस मेथड को कॉपी करूं तो लैम्बडा का क्या रूल था? अगर आप रिकॉल करो हमारे प्रीवियस वीडियोस को तो हमने क्या डिस्कस किया था? सपोज लैम्बडा क्या कहता है आपको? whenever you are going to target any abstract method of function interface, आपको modifier की requirement नहीं है, no need of return type, no need to specify name of the method। so what is the remaining? आपके पास ये empty parenthesis pending रह गई, right? तो
हम इसके साथ प्रोसीड करेंगे एम्प्टी पैरेंथेसिस, तो हमने इसको ऐसे लिखा और लैम्डा को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, एरो सिंबल के साथ। सपोज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन द इंजन इज वेरी गुड, द इंजन capacity is very good, right? Okay, then ये देखिए इज इक्वल टू, राइट। अब इस, तो हमने इंजन 5 को बीजे डॉट कैपेसिटी, और राइट स्टैटिक मेथड चाहिए, जैसे हमारी कार, और राइट इस कार में सपोज हमारे पास एक मेथड है स्टैटिक मेथड, पब्लिक स्टैटिक वाइड सपोज एवरेज, और आप कह सकते हो कोस्ट, और राइट सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन the cost of this engine is very high, all right। पर्पस क्या है, सपोज अभी तक हमने लैम्डा यूज किया था, लैम्डा यूज किया था, तो अगर मैंने सेम कॉन्सेप्ट को रेफरेंस के साथ इंप्लीमेंट करना हो तो कैसे लिखेंगे हम, राइट। मेथड रेफरेंस टू स्टैटिक, हमने ये इसको इंप्लीमेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, सपोज अगर मैं इसे कॉपी पेस्ट करूं, राइट, तो क्या चेंज आएगा। सपोज मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम चेंज कर देता हूँ obj2 डॉट कैपेसिटी, राइट। अब हम लैम्डा यूज नहीं करेंगे, हम लैम्डा की जगह किसी मेथड की बॉडी को रिप्लेस करेंगे। इसका पर्पस ही मेथड रेफरेंस क्या क्या होता है, हम सपोज हमने इसको इंप्लीमेंट नहीं करना लैम्डा को, हमारे पास कोड ऑलरेडी इंप्लीमेंट हुआ पड़ा है, तो हम क्यों फिर से इंप्लीमेंट करें। पहले क्लास का नाम लिखो, हमारे पास क्लास का क्या नाम है, कार, और रेफरेंस, मेथड रेफरेंस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डबल कॉलन ऑपरेटर के साथ। उसके बाद हमारे पास मेथड का क्या नाम है, स्टैटिक मेथड का नाम है कोस्ट, तो आप कोस्ट को कॉपी करोगे यहाँ पे लिख दोगे। जब भी आप रेफर करोगे पैरेंथेसिस नहीं लिखोगे, ऐसे नहीं लिखोगे, राइट, ये रॉन्ग सिंटेक्स है, तो आप यहाँ पर ओनली मेथड का नाम लिखोगे। तो दिस लाइन ऑफ कोड विल बी रिप्लेस्ड विद बॉडी ऑफ दिस मेथड, राइट। आपको फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट रेफर कर रहे हो कि ये पॉइंट किसको रेफर करें, इसकी बॉडी को, और कॉल किसको कर रहे हैं, हम कैपेसिटी को कर रहे हैं जो कि इंटरफेस का मेथड है, राइट। कॉल यहां पर भी देखो कैपेसिटी को कर रहे थे लैम्डा के साथ, और यहां पर भी कैपेसिटी को कर रहे हैं। नाउ यू कैन सी द आउटपुट, ओके। सपोज आई एम गोइंग टू रन इट, लेट्स सी व्हाट हैपन। ये देखिए द कॉस्ट ऑफ दिस इंजन इज वेरी हाई, रिप्लेस होगी ना बॉडी। तो इस तरह आप रेफर कर सकते हो, राइट। लैम्डा की जगह पर आप मेथड रेफरेंस लगा सकते हो, उसकी बॉडी को रिप्लेस कर सकते हो। सो दिस इज द फर्स्ट टेक्निक ऑफ मेथड रेफरेंस। तो सिमिलरली हमारे पास सेकंड टेक्निक क्या है, हमारे पास जो सेकंड टेक्निक है वो है मेथड रेफरेंस टू इंस्टेंस, राइट। अभी तक हमने स्टैटिक मेथड को रेफर किया था, अब किसको करेंगे हम, इंस्टेंस को करेंगे, और राइट। अब इंस्टेंस को कैसे करेंगे, ये देखिए सपोज ये तो हमारे पास स्टैटिक मेथड था, सपोज मैं एक और नॉर्मल मेथड बनाता हूं इस क्लास में, पब्लिक वाइड कलर, ओके। सपोज मैं यहां पर लिखता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, या हम मॉडल भी लिख सकते हैं, कलर भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, राइट। द कॉस्ट
of this car is very expensive. ऑलराइट, तो अब मेथड रेफरेंस को आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे? तो सेम जो जैसे हमने मेथड रेफरेंस टू स्टैटिक किया था, सपोज मैं इस कोड को कॉपी पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं क्या चेंज कर देता हूँ, इंस्टांस, राइट, इंस्टांस। हम एग्जांपल किसकी कर रहे हैं, इंस्टांस की, और हमारे पास ऑब्जेक्ट को हम क्या कर देते हैं, 3, ऑलराइट 3। अब चेंज क्या आएगा ये देखिए, अब इंस्टांस का मीनिंग क्या होता है, ऑब्जेक्ट, तो हमें ऑब्जेक्ट चाहिए ना, इस क्लास का क्या चाहिए, हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। तो पहले तो आप ऑब्जेक्ट बनाओगे इस क्लास का, कार ओबीजे, ऑलराइट, तो हमने पहले ऑब्जेक्ट बनाया, देन आपने इसके नॉर्मल मेथड को रिप्लेस करना है यहां पर। तो आप कैसे रिप्लेस करोगे, सो दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और यहां पर आपको ये मेथड रिप्लेस करना होगा कि इस मेथड के, इस ऑब्जेक्ट के जरिए आप रेफर कर रहे हो इस मेथड को। तो ऑब्जेक्ट मेथड रेफरेंस ऑपरेटर ये होता है ना, डबल कॉलन ऑपरेटर, देन उसके ऑब्जेक्ट का नाम। पहले हम क्या कर रहे थे, क्लास का नाम और फिर स्टैटिक मेथड का नाम। अब क्लास की जगह हमने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हम किसे बोलते हैं, इंस्टांस को, राइट। तो हम इसकी बॉडी को रिप्लेस कर रहे हैं। तो इस केस में भी हम कैपेसिटी को कॉल कर रहे हैं। कैपेसिटी किसका मेथड है, आपके इंटरफेस का मेथड है, ये देखिए, राइट। जस्ट हमारी बॉडी चेंज होगी इन प्लेस ऑफ लैम्डा। अब हम लैम्डा यूज नहीं कर रहे, लैम्डा की जगह मेथड रेफरेंस यूज कर रहे हैं टू इंस्टांस मेथड। लेट्स सी व्हाट इज आउटपुट। ये देखिए, द कार इज वेरी एक्सपेंसिव, राइट। तो ये सेकंड टेक्निक होगी आपकी मेथड रेफरेंस की। नाउ थर्ड category of method reference. What is the third category? Third category is method reference to constructor. तो कंस्ट्रक्टर के जरिए आप कैसे रिप्लेस करेंगे, राइट, मेथड रेफरेंस टू कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर के लिए आपको कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा सबसे पहले। सपोज इस क्लास में आप कंस्ट्रक्टर बनाते हो, रूल क्या होता है, सेम नेम होता है क्लास का, राइट। एंड यहां पर आप क्या लिखोगे, आप कुछ इसकी बॉडी डिफाइन कर दोगे, सिस्टम आउट और प्रिंटलन the speed of this car is very fast, all right, speed of this car is very fast। अब रेफरेंस कैसे आप बनाओगे कंस्ट्रक्टर के साथ, मेथड रेफरेंस टू कंस्ट्रक्टर। तो सेम चीज मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट करूंगा, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, कंस्ट्रक्टर। अब हम किसको डिफाइन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर को। रेफर कैसे कर सकते हैं, अब कंस्ट्रक्टर के लिए आपको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, तो मैंने ऑब्जेक्ट को रिमूव कर दिया, राइट। ऑब्जेक्ट को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। हेयर आई नीड टू रिप्लेस विद obj4, obj4, ऑलराइट। एंड अब रेफर कैसे करोगे, जब हम रेफर करेंगे तो सबसे पहले तो आपको क्लास का नाम चाहिए, राइट। दिस इज अ क्लास नेम, डबल कॉलन ऑपरेटर। देन कंस्ट्रक्टर के लिए आप यूज करते हो न्यू कीवर्ड। जैसे आप न्यू लिखोगे तो ये किसको रेफर करेगा, आपके कंस्ट्रक्टर को रेफर करेगा, राइट। अब कंस्ट्रक्टर में क्या लिखा हुआ है, द स्पीड ऑफ दिस कार इज वेरी फास्ट, और हम कॉल किसको कर रहे हैं, कैपेसिटी को कर रहे हैं, जो कि इंटरफेस का है। देखो तीनों टेक्निक में जो रेफरेंस में यूज किया, मैंने कैपेसिटी को कॉल कर रहा हूँ, बट मेथड डिफरेंस है। कभी हम स्टैटिक रेफरेंस कर रहे हैं, कभी इंस्टांस, और अब हम कंस्ट्रक्टर कर रहे हैं। सी द स्पीड ऑफ दिस कार इज वेरी फास्ट, और ये हमने कहाँ पर डिफाइन किया था, इनसाइड ऑफ कंस्ट्रक्टर। सो गाइस, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो इन दिस वीडियो हमने कवर अप किया कि मेथड रेफरेंस को आप कैसे यूज कर सकते हो विद ऑल 3 टेक्निक्स। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। इन अपकमिंग वीडियोस हम जावा 8 ऑनवर्ड्स जितने भी फीचर है उसको कवर अप करेंगे। थैंक यू सो मच।